राजनीतिक लोग हैं तो उनके अपने हानि लाभ फायदे होते हैं। जिनको लगता है नुकसान है वो नहीं आ रहे हैं, जिनको लगता है फायदा है वो चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ नियम है कि जब रामलला का जो भी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो, गर्भगृह बन करके तैयार हो गया तो रामलला की प्रतिष्ठा होती। शिखर दर्शन का भी फायदा मिलता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अयोध्या में बाहर से निकल रहे होंगे, अगर वो शिखर देख लेते तो शिखर दर्शन से भी दर्शन का पूरा पुण्य मिल जाता है। भक्त इतना इंतजार करने के तैयारी में नहीं है। लाखों हिंदुओं की लाश इसी अयोध्या की गलियों में पड़ी थी, तब किसी को याद नहीं है। और आज बनना है तो समय, हम क्यों समय देने जाए। हमारा गर्भगृह बनकर तैयार हो गया, रामलला प्रतिष्ठित होंगे, लाखों करोड़ों लोग आएंगे। ये जिसने भी याचिका दायर की है, हम धर्माचार्य राजनीति के तो बात ही नहीं है। ये उसी तरह है जैसे राम कार्य जब हो रहा था ना, हनुमान जी जब सजीवन बूटी लाने के लिए जा रहे थे तो कालनेमी एक था, तो संत का वेश बनाया था, लेकिन उसने हनुमान जी को रोकना चाहा। परिणाम क्या, हनुमान जी के हाथों मारा गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को रोकने के लिए याचिका दायर कर रहे, वो उसके लिए तो हम कहेंगे कि वो हमारे सनातनी तो है ही नहीं, वो तो रावण के या कंस के वंशज हो सकते हैं। 1 लाख याचिका दायर कर ले, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठित होंगे। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है किसान पीठाधीश्वर की तरफ से हल बाबा। आपका नाम? शैलेंद्र योगीराज सरकार, विश्व के पहले किसान देवता मंदिर का किसान पीठाधीश्वर, अन्नदाता जो मेहनत परिश्रम करके अन्न उगाता है और हमारे आपकी पेट की उदर की क्षुधा को मिटाता है। ऐसे विश्व के एकलौते किसान देवता मंदिर का मैं किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र योगीराज सरकार। अयोध्या आगमन पे आज की अयोध्या को आप कितनी बदलती हुई देख रहे हैं? देखिए, ये तो सत्य है कि अयोध्या बहुत बदली सी जा रही है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है। अयोध्या में आके बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है, जो है बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ आपने देखा है धूम धड़ाका मच रहा है, राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। राम नाम की इसी गूंज में जो लोग यहाँ आने से कतरा रहे हैं, जो लोग न्योते को ठुकरा रहे हैं, भले मैं कांग्रेस का नाम ले लूँ, तमाम विपक्षी दलों को कह दूँ, आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में पर ही चर्चा का प्रश्न करें तो मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। और राजनीतिक लोग हैं तो उनके अपने हानि लाभ फायदे होते हैं। जिनको लगता है नुकसान है वो नहीं आ रहे हैं, जिनको लगता है फायदा है वो चले आ रहे हैं। आपने कहा आप आध्यात्मिक के क्षेत्र से आते हैं और संत समाज से जुड़े। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देश के जो शंकराचार्य जिन्हें आपत्ति है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कुछ नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, खासकर वो ये मानने की एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, आप इसे किस? निश्चित वो चूंकि धर्म के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है और कह रहे हैं तो वो मर्मज्ञ हैं, वो उसके ज्ञाता हैं, और कह रहे हैं तो निश्चित ही कमी है इसमें। कुछ नहीं, कोई कमी नहीं है। सुनिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अयोध्या में अभी आप अयोध्या में माइक अपना उठाइए और 100 से ज्यादा मंदिर आपको अभी दिखा दिया जाएगा जिसका गुंबद नहीं बना हुआ है। हमारे यहाँ नियम है कि जब रामलला का जो भी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो, गर्भगृह बन करके तैयार हो गया तो रामलला की प्रतिष्ठा होती। आज भी सैकड़ों अयोध्या में मंदिर है कि जिसका भी 2 मंजिल बना है, 3रा मंजिल बनना, 5वां मंजिल बनना, बनता रहा 10 साल में बने, लेकिन जहाँ भी मंदिर में गर्भगृह बन करके तैयार हो गया रामलला की हाँ वो जरूर वो भी है कि मंदिर तैयार करके भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन अयोध्या में हमारी परंपरा शुरू से रही है, आज भी तमाम मंदिर हैं जिसका भी 1 मंजिल बना, गर्भगृह बनाकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ठाकुर जी का पूजा पाठ शुरू हो गया। धीरे धीरे जैसी व्यवस्था बनी बनता रहेगा अपना मंदिर, 10 साल में बने, 20 साल में बने। ये तो रामलला के ये लोगों को देखिए, अब शंकराचार्य जी उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है अयोध्या वासियों का, हम उनका सम्मान कर रहे थे, हमारे सनातन धर्म के सबसे ऊंचे पद पर है, लेकिन वो लोग अभी तक क्यों नहीं इतना मुखर बोल रहे थे? अभी भी नहीं। देखिए, ठीक है, आप बोलना शंकराचार्य जो करें, मैं मेरी बात आपने कह दिया, मेरी बात भी सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, वो जगतगुरु शंकराचार्य हैं, उन पर किसी भी तरह की टिप्पणी जो है अशोभनीय है। कोई भी हो, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कोई टिप्पणी कर पाऊं, और पूरे ब्रह्मांड में शंकर के अवतार है। आज से 2500 वर्ष आज गुरु जगत शंकराचार्य जी का अवतार हुआ था, उन पर टिप्पणी करना मेरी क्षमता के बाहर है। हाँ, यह निश्चित है कि जहां मैंने भी शास्त्रों में पढ़ा है, शिखर दर्शन का भी फायदा मिलता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अयोध्या में बाहर से निकल रहे होंगे, अगर वो शिखर देख लेते तो शिखर दर्शन से भी
दर्शन का पूरा पुण्य मिल जाता है। इसलिए अगर पूरा बनता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छी बात है, जो भी हो रहा है। हम राम भक्त इतना इंतजार करने के तैयारी में नहीं है। सुनिए, ये वही राम मंदिर उसी जगह पे बन रहा है ना जब 1528 में 1,75,000 हिंदुओं का कत्ल करके मीर बाकी ने जब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बने, बाबर मस्जिद का नाम दिया। उस समय नहीं याद है किसी को? लाखों हिंदुओं की लाश इसी अयोध्या की गलियों में पड़ी थी, तब किसी को याद नहीं है। और आज बन रहा है तो समय, हम क्यों समय देने जाए? हमारा गर्व की बनकर तैयार हो गया, रामलला प्रतिष्ठित होंगे, लाखों करोड़ों लोग आएंगे रामलला का दर्शन लेकिन करेंगे, यहाँ पे रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियों को तो विरोध है ही, शंकराचार्य जी ने भी आपत्ति गलत जानकारी है लोगों को। इसके मुख्य जजमान हमारे डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र हैं, जो ट्रस्टी हैं, और सपत्नीक बैठेंगे, मुख्य जजमानों है। जजमान बनना अलग बात है, प्राण प्रतिष्ठा करना अलग बात है। आकर के आप भी राम जन्मभूमि के ट्रस्ट से मिलिए, वहाँ की व्यवस्था को समझिए। मुख्य जजमान के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र बैठ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जजमान बन करके अनुष्ठान पे भी नहीं बैठे, वो तो 22 जनवरी को आएंगे सीधे रामलला का। बाकी जो नियम, जो विधि विधान है, उसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, आपसे भी जिन्होंने आज ही हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जन याचिका दायर की है कि प्राण प्रतिष्ठा को रोका जाए, क्योंकि इसमें शास्त्रों के अनुसार उल्लंघन हो रहा है। मोदी और योगी जी इसमें संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। सुनिए, देखिए, ये धर्म का विषय है, ये धर्माचार्यों का काम है। अगर रोकने की बात आती है, कोई इस तरह की बात आती है, तो धर्माचार्यों को जाना चाहिए, राजनीतियों का विषय नहीं है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सुनिए, अगर ऐसी कोई बात है तो धर्माचार्य ही जाएंगे और इसका फैसला धर्माचार्य लेंगे। धर्म के मामले में राजनीतियों को फैसला लेना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीतिज्ञ धर्माचार्य जो होते हैं, वो धर्माचार्य जो है राजनीति में दखलंदाजी नहीं करते हैं। इसलिए धर्म के मामले में राजनीतियों को भी दखलंदाजी नहीं करनी, चाहे वो कोई भी हो। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये जिसने भी याचिका दायर की है, हम धर्माचार्य राजनीति के तो बात ही नहीं है। ये उसी तरह है जैसे राम कार्य जब हो रहा था ना, हनुमान जी जब सजीवन बूटी लाने के लिए जा रहे थे, तो कालनेमी एक था, संत का वेश बनाया था, लेकिन उसने हनुमान जी को रोकना चाहा, परिणाम क्या, हनुमान जी के हाथों मारा गया। तो वैसे कालनेमी जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को रोकने के लिए याचिका दायर कर रहे, वो उसके लिए तो हम कहेंगे कि वो हमारे सनातनी तो है ही नहीं, वो तो रावण के या कंस के वंशज हो सकते हैं, हमारा सनातनी तो हो ही नहीं सकते। वो एक याचिका क्या, 1 लाख याचिका दायर कर ले, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठित होंगे, किसी के औकात नहीं है रोकने की। दूसरी बात मैं ये भी कहना, 22 जनवरी ये अयोध्या के इतिहास नहीं, विश्व के इतिहास में दर्ज हो रहा है। अभी तक दीपोत्सव एक बार मनाया जाता था भारतवर्ष में, और 2024 से लेकर के आने वाले भविष्य तक दीपोत्सव 2 मनाई जाएगी। एक तो जो उसका मुहूर्त दीपोत्सव का होता है वो तो होगा 22 जनवरी को भी पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष दीपोत्सव मनाया जाएगा। किसी को रोकने से रुकने वाला नहीं है। याचिका दायर करे भाई, स्वतंत्र है ये भारत, हमारा स्वतंत्र देश है, कोई भी किसी के ऊपर याचिका दायर कर सकता है, करने दीजिए, उससे कुछ होने जाने का नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के इतने बड़े मौके पर आज जो लोग अयोध्या की धरती पर कदम नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उनका क्या भविष्य आपको नजर आता है? मैंने कहा, मैं धर्म के बारे में ही बोल पाऊंगा, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और राजनीतिक नहीं आ रहे हैं तो उनका अपना फैसला है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और जो धर्माचार्य नहीं आ पा रहे हैं वो आगे आएंगे, ऐसा नहीं है। राम सबके हैं, राम सबके हैं। 22 जनवरी को जो लोग अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, उनका तन भले अयोध्या ना बने, मन से तो अयोध्या पूरे विश्व को रहना पड़ेगा। और जिस दिन राम जी का जब प्राकट्य हुआ था ना, पूरे ब्रह्मांड के ऋषि देवी देवता सारे आए थे, उसी तरह इस 22 जनवरी को भी सारे ब्रह्मांड के नजरें जो हैं अयोध्या में लगी रहेगी। वैसे चंद लोग हैं जो अयोध्या 22 जनवरी को कुछ लोग निमंत्रण भी अस्वीकार कर दिए, वो कालनेमी जैसे लोग हैं, उनकी जरूरत नहीं हमारे सनातनियों को। वो जाएं, जितना सनातन से अलग जाएंगे, जितने राम के विरोध कर रहे हैं वो और अलग चले जाएंगे। हमारे अयोध्या के संत एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला,
ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी मेरी राघव तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ये राघव की सेवा, मेरे राम जी की सेवा करने की मौका सबको नहीं मिली, और जो राम से दूर है, जो मेरे राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं।